आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है। क्या आज का मार्केट एक गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है या फिर हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जो आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का चार्ट बन सकती है और किस तरीके से लेवल हमें आज के दिन कामकाज आ सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक लॉजिक समझेंगे। सबसे पहले हम उस लॉजिक के ऊपर आते हैं। तो लॉजिक यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फ्राइडे के दिन यहाँ पर गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस लेते को दिखा वो कहाँ पर लेते को दिखा, इस लेवल से हमें लेते को दिखा। अगर यहाँ पर आप लोग कैंडल को एक एक कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा जो यहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट को हमें समझना चाहिए। मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दिखाती है, किस तरीके से रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किस तरीके से रिटेल ट्रेडर को समझते हैं, उनका साइकोलॉजी समझते हैं और उसके बाद जो उनको करना है वो बाद में करते हैं। वो कैसे करते हैं आइए समझते हैं, ताकि आज के दिन भी आप लोगों को समझ में आ सके और चार्ट भी आप लोगों को अच्छे से सीखने को मिले। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला अगर यहाँ पर कैंडल देखोगे तो गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर एक बड़ी कैंडल रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहले चीजें हमें ध्यान में देना चाहिए वो क्या ध्यान में देना चाहिए, जो पिछले दिन कहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा था। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो चार्ट है ये देख सकते हो थर्सडे का, यहाँ पर चार्ट है 5 मार्च का। तो 5 मार्च के दिन रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, तो रेजिस्टेंस देखिए इसी लेवल से देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपनिंग लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस और उसके बाद यहाँ पर क्या आई, यहाँ पर लेवल को ब्रेकआउट किया ऊपर और उसके बाद अगर अगला दिन देखोगे तो भाई साहब इस लेवल को ब्रेक कर दिया गया, यानी कि गैप डाउन खुलने के बाद ब्रेक कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अगर इन चीज़ों को हम नहीं समझेंगे, छोटी सी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, कैंडल को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, कि चार्ट पैटर्न को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो मार्केट हमें समझ में नहीं आता है। देखिए हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, पहले हमें मार्केट को समझना चाहिए, मार्केट क्या कह रही है, चार्ट की साइकोलॉजी क्या कह रही है और हमारी साइकोलॉजी क्या कह रही है। हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर जो कह रही है, अब यहाँ पर क्या कह रही है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मेरा जो साइकोलॉजी कहता है, जो मेरा साइकोलॉजी, आप लोगों के बारे में तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरा साइकोलॉजी कहता है जो भैया यहाँ पर जो आई, जो पिछले दिन जो आई वो क्या आई, जैसे कि उस दिन क्या था, थर्सडे के दिन क्या था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। ठीक है, थर्सडे के दिन क्या था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो जो भैया कॉल लेकर के रखे होंगे वो जब यहाँ पर निकलना शुरू करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नहीं जाएगी, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। और अगर अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर नीचे की ओर रखा है, मान लीजिए नीचे की ओर रखा है और यहाँ पर अगर निकलना शुरू करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी या फिर नहीं जाएगी, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। और यहाँ पर देखोगे तो जहां से हमें एक बार नहीं चार चार बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा,
यहाँ पर फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यानी कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया गया और ट्रैप करने के बाद अगला दिन यहाँ पर गैप डाउन खुली और लेवल को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो जैसा कि मैं अपने एनालिसिस के अंदर आप लोगों को सिखाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, जो इस तरीके से मार्केट में बिहेवियर हो सकती है, तो उन चीजों पे लोग गौर नहीं करते क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, झूठों की झुंड होती है, सच हमेशा अकेला होता है। तो यही सत्य है, लोग सच्चाई को सुन के राजी नहीं है। आज के टाइम पर लोग इसको टाइम नहीं देना चाहते, इस मार्केट में समझते हैं जो हम आए और आने के बाद जो मुट्ठी भर चीजें लेके आए तो मुट्ठी से ज्यादा लेके चले जाएंगे। ये नहीं कभी सोचते हैं जो मुट्ठी भर चीजें लेके आए तो आधा मुट्ठी दे देंगे तो हमारा क्या होगा। ये अगर सोच बनाओगे ना तो आप लोगों की साइकोलॉजी काम काज आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों का साइकोलॉजी रहा, क्या वो यहाँ पर खुले, ठीक है। अब यहाँ पर लोग ऊपर जाने के लिए आ गए होंगे, लेकिन लोगों ने यहाँ पर ये चीज को गौर नहीं किया कि भैया यहाँ पर देखिए एक ही कैंडल के अंदर इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद अगर देखोगे तो यहाँ से एक बार नहीं, दो दो बार रिट्रेसमेंट लिया गया और उसके बाद एक रेंज बना लिया, जो कि यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको ट्रैप किया गया, जो भैया हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। जब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो गए तो यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर था, तो इस रेंज में लिक्विडिटी था। देखिए इस रेंज में लिक्विडिटी बना, ठीक है। जब लिक्विडिटी बना तो यहाँ से लीजिए, यहाँ से सीधा हमें एक डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिला। तो अगर ये चीज हम पहले जान जाते, इसको सीख जाते, समझ जाते, तो हमें ये जो मार्केट के अंदर बिहेवियर देखने को मिला तो ये तो हमें समझ में आ जाती ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने जल्दबाजी किया और जल्दबाजी में इन चीजों को हम समझ नहीं पाए। अगर समझ भी आ गया तो भी हम यहाँ पर क्या किए, ऊपर जाने के लिए आए तो यहाँ पर हम बैठे रहेंगे, जो अब आएगा अब आएगा अब आएगा, वो कभी नहीं आया, बस वो सीधा चला गया। जब सीधा गया तो भैया रिटेल ट्रेडर ट्रैप। तो क्या आज के दिन क्या होगा, तो आज के दिन क्या हो सकता है, क्या आज के दिन हमें ऐसे ही कुछ देखने को मिल सकता है। तो भैया देखिए कोई भी न्यूज चलती है, कोई भी न्यूज चलती है तो मार्केट क्या करती है, पहले उसको समझती है। मार्केट में जो न्यूज आता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, आप लोग चीजें बताएं। मार्केट में न्यूज आने से क्या होता है, मार्केट में न्यूज आने से ये होता है, लोग समझते हैं जो अब कुछ अलग ना हो जाए, अब कुछ अलग ना हो जाए। जब वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं तो मार्केट तो नीचे आएगी ना, आएगी, आएगी। तो यही मार्केट हमें जो है समझाती है और यही मार्केट हमें सिखाती है। जो क्या होता है, जब यही न्यूज चल आज अगर देखोगे तो न्यूज 7 से 8 दिन हो गए न्यूज आते को, ठीक है। तो अब मार्केट धीरे धीरे समझ रही है, उसके बाद फिर अगर मार्केट में कोई भी न्यूज आएगी तो मार्केट अपने हिसाब से कामकाज करना कर देगी, है ना। तो यही सारी चीजें हैं। तो अब आज के दिन क्या हो सकता है, क्या आज के दिन एक बड़ा मूवमेंट एक ऊपर का या फिर नीचे का देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर डिटेल में समझेंगे। डिटेल में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो नॉलेज मिले तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके का नॉलेज कोई नहीं देगा जिस तरीके से मैं नॉलेज देता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ ना, शायद ही कोई देता होगा। कमेंट सेक्शन में यार कमेंट कर करके जरूर से जरूर बता देना आप लोग, है ना। तो चलो अब डेली चार्ट के ऊपर समझो। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना भैया, यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो पिछले 2 दिन का जो लो था उसके नीचे हमें ये कैंडल अगर देखोगे ध्यान से तो एक यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल बनी है और इस कैंडल के अंदर आप लोग स्ट्रेंथ खुद देख सकते हो किस तरीके से कैंडल में स्ट्रेंथ है। और ये जो पिछले 3 दिन जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी उसके हिसाब से अगर इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और देखोगे तो पिछले 2 दिन का लो यहाँ पर ब्रेक कर लिया गया। ब्रेक करने के बाद जो क्लोजिंग दिया वो कहाँ पर दिया, तो 24,450 के आसपास क्लोजिंग दिया। अब ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारे लिए लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, अब आप लोग कहोगे ये लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आइए लॉजिक समझते हैं। अगर इस लेवल को ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो देखिए जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था तो इतना बड़ा डाउन साइड का मोमेंट, ठीक है, इतना बड़ा डाउन साइड का हमें क्या देखने को मिला था, नीचे का मोमेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर देखोगे
तो यहाँ पर इस लेवल के पास आई ऊपर, फिर इस लेवल के पास आई, फिर ऊपर, ठीक है। और देखोगे तो ये लेवल के पास ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को ले चलूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर समझेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर निफ्टी यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर निफ्टी, ठीक है, इस लेवल, हाँ, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है भैया, 24,350 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर इस लेवल को हमें नजर में रख करके चलना चाहिए। लेवल कौन सा होगा, ये लेवल होगा 24,250 का लेवल, ठीक है। इस लेवल के पास हमें आती है तो हमें यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है भैया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आज के दिन निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है, इस बात का ध्यान में रखना, एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है। अब गैप अप देखिए यहाँ भी खुल सकती है, यहाँ भी खुल सकती है, अगर कहीं ना कहीं अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है, इस लेवल के आसपास कहीं गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,700 के आसपास, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो भैया हम इस लेवल पर नजर बना करके चलेंगे, ठीक है। इस लेवल के पास आती है 24,874, यानी कि यहाँ पर 24,900 का लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, इस लेवल के आसपास आती है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखो भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोजिंग लिया, अगला दिन गैप डाउन, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से नीचे का मूवमेंट, तो यहाँ पर अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रेड कैंडल मिलेगी, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक कर जाती है, रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है, ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। अगर भैया यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, 24,400 के आसपास खुल जाती है, या फिर 24,380 के आसपास खुल जाती है, खुलने के बाद अगर इस लेवल से रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ध्यान में रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह सकती है, तो यहाँ पर इस तरीके का मोमेंटम रह सकती है, मार्केट में प्रेडिक्शन करना बनता है, बाकी अभी के टाइम पर न्यूज चल रही है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लेवल्स की बात करेंगे, तो लेवल जो हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है भैया, ये वाला, ठीक है। अब ये लेवल हम अपने चार्ट के ऊपर लगा करके चलेंगे, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखेगा, देखिए ये लेवल, ये एक 58,000 का लेवल, एक साइकोलॉजी का लेवल है, और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है। ये वाला लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक। ये रेंज बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना है, हमें सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, अभी जो कुछ न्यूज़ चल रही है उसके ऊपर भी ध्यान में रख करके हमें चलना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी, सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।